क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम के लिए अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो ये लो तुम्हारा हाफ ईयरली 2025 का पेपर। जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन है सभी को अच्छे से लगा लेना, तुम्हारे लिए इनफ है। अब कौन कौन से क्वेश्चन है वही मैं तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो का एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है, लास्ट तक देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज मुकुल भारद्वाज और आज की वीडियो में हम बात कर रहे होंगे क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जाम के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की। अब ये सभी क्वेश्चंस तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो तुम्हें करना क्या है, देखो सबसे पहले तुम्हें अपने इंपोर्टेंट टॉपिक्स कवर करने हैं सभी चैप्टर्स के अंदर, ठीक है। उसके बाद तुम्हें ये क्वेश्चंस लगाने हैं। अब ये इंपोर्टेंट टॉपिक्स कहाँ मिलेंगे तो मैंने ऑलरेडी इस वाली वीडियो में बताया हुआ है, इसको जाके देख लेना, ठीक है। जब तुम उन टॉपिक्स को कर लेते हो तो उसके बाद तुम्हें ये क्वेश्चंस लगाने हैं। इतना करने से तुम अपने एग्जाम में इजीली पास हो जाओगे, 60 से 80% आराम से स्कोर कर रहे होगे। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं मैथ्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन से। तो टोटल 20 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के। तो फर्स्ट चैप्टर है तुम्हारा रियल नंबर्स। तो इसके अंदर यार तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 72 एंड 120 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे अपने एग्जाम में, तो पक्का इनको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा सो दैट √3 इज इरेशनल। अब ये क्वेश्चन तो तुम्हारा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तो तुम्हारा एग्जाम में आएगा ही आएगा। बस होगा क्या कि यहाँ पे तुम्हारी ये न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज कर दी जाएगी, यहाँ √3 की जगह √5 कर देंगे या √7 लिख देंगे, इस तरह से चेंज कर देंगे बस न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। इसके बाद थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा इफ ए डेसिमल नंबर इज टर्मिनेटिंग प्रूव इट इज रैशनल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी तुम्हें अच्छे से कर लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तुम्हारा सेकंड चैप्टर आता है पॉलिनोमियल्स। अब इसके अंदर तुम्हारा क्वेश्चन है फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स, ठीक है। तो ये भी तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करना है। अगर हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनके सॉल्यूशन मैं तुम्हें टेलीग्राम पर दे दूंगा। अब इसके बाद तुम्हारा फिफ्थ क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ x² - 2x - 8 फ्रॉम ए इक्वेशन पॉलिनोमियल वो जीरोस आर अल्फा +2 एंड बीटा +2। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आ सकता है तुम्हारा हाफ ईयरली में। इसके बाद आता है तुम्हारा सिक्स्थ क्वेश्चन डिवाइड px। इसका तुम्हें रिमाइंडर फाइंड करना है, तो कर लेना आराम से, बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब जैसा कि तुम्हारे मिड टर्म नियर है और तुम अभी भी सिलेबस और डाउट से परेशान हो तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत करो। अभी जाओ PW ऐप में अपनी क्लास के अकॉर्डिंग बैच सिलेक्ट करो, बिकॉज टीचर्स डे ऑफर में बैचेस काफी डिस्काउंटेड प्राइस में अवेलेबल है। जैसे क्लास 10th के लिए उड़ान 3.0 और 9th के लिए नीव 3.0, जिनके अंदर तुम्हें पर्सनल हैंड रिटन नोट्स, DPP सॉल्यूशन, रेगुलर टेस्ट, इतना कुछ मिल रहा होगा। अब ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए है और डिस्काउंट के लिए मेरा ये कूपन कोड LRN150 यूज कर लेना। बैचेस की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग अभी जाके बाय कर लेना। अब इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो 7th क्वेश्चन इसके अंदर तुम्हारा ये इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आ सकता है तुम्हारा हाफ ईयरली में। इसके बाद 8th क्वेश्चन आता है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम्हें अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है 9th क्वेश्चन, जो कि द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66 इफ डिजिट इज डिफर बाय 2 फाइंड द नंबर। तो इस टाइप के वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस तो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम हुआ या हाफ ईयरली हुआ, इनमें तो खासकर पूछे जा रहे हैं। तो तुम्हें अगर और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चंस की, तो मैंने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है। तो कर लेना, मैंने यहाँ पर अभी एक ही क्वेश्चन दिया है। अब इसके बाद आता है तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके अंदर से भी तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वर्ड प्रॉब्लम पर, बट इसमें तुम्हारा 10th क्वेश्चन आता है सॉल्व दिस इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तुम्हें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है, कर लेना, ठीक है। अब इसके बाद 11th क्वेश्चन आता है ए ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड हैड बिटवीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर इट वुड हैव टेकन 48 मिनट्स लेस फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो तुम्हें ट्रेन की स्पीड का पता लगाना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12th क्वेश्चन द सम ऑफ ए रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years ago एंड 5 years from now इज 1/3 फाइंड हिज प्रेजेंट एज। तो इसमें तुम्हें रहमान की प्रेजेंट एज बतानी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कर लेना, ठीक है। थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज होकर आ सकता है। अब नेक्स्ट चैप्टर आता है तुम्हारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसके अंदर यार तुम्हारा 13th क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी। तो इस सीरीज का तुम्हें 10th टर्म बताना है कौन सा है, इंपॉर्टेंट है, तो कर लेना, ठीक है। 14th क्वेश्चन आता है विच टर्म ऑफ एपी विल बी 248। अब इस सीरीज में भी तुम्हें बताना है कि 248 कौन सी टर्म होगी, ठीक है। ये भी तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद आता है 15th क्वेश्चन तुम्हारा द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 161 फाइंड द 7th
टर्म, ये भी तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, अच्छे से कर लेना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है ट्राइंगल्स, जिसके अंदर तुम्हें थ्योरम टाइप क्वेश्चन से मिलने वाले हैं, प्रूव करने वाले, जैसे 16 क्वेश्चन में तुम देख सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में तुम्हें देखने को मिल रहे होंगे। ऐसे ही तुम्हारा 17th क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर तुम देख सकते हो लिखा है प्रूव द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ रेशियो ऑफ देयर कोरस्पोंडिंग साइड्स। तो ये थ्योरम भी तुम्हारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी तुम्हें अच्छे से कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा 18th क्वेश्चन, जो कि है तुम्हारा ए ट्री इज ब्रोकन एट ए हाइट ऑफ 5 मीटर एंड इट्स टॉप टच द ग्राउंड 12 मीटर फ्रॉम द बेस, फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इजीली तुम कर लोगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसके अंदर 19th क्वेश्चन है तुम्हारा फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द लाइन जॉइनिंग। एक पॉइंट तुम्हारा ए है और दूसरा पॉइंट है बी, अब इनके बीच का रेशियो है तुम्हारा 2:3, ठीक है। तो इसके तुम्हें कोऑर्डिनेट्स का पता लगाना है, ये भी तुम्हारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन आता है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं, इनका तुम्हें एरिया पता लगाना है, बस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। और अभी तक मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन मैंने बताए वो तुम्हारे एकदम बेसिक क्वेश्चन है। बस तुम्हें क्या होगा, एग्जाम में तुम्हारे न्यूमेरिकल वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, थोड़ा बहुत घुमा फिरा के दे देंगे उन्हीं क्वेश्चंस को, उसी से तुम्हारा माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। तुम्हें ऐसा नहीं करना है, कोई भी क्वेश्चन हो शांत दिमाग से सोचो, कॉन्सेप्ट सभी का सेम ही होता है। अगर तुमने टॉपिक्स अच्छे से पढ़ रखे हैं ना, तो तुम कोई भी क्वेश्चन को इजीली लगा लोगे। जो मैंने तुम्हें बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, उनको अच्छे से कर लेना बस। अब ये तो बात होगी तुम्हारी मैथमेटिक्स की, अब बात करते हैं तुम्हारे साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस की। तो साइंस के अंदर यार तुम्हारा फर्स्ट चैप्टर आता है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसके अंदर तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का। दो इक्वेशंस दी गई हैं, इनको तुम्हें बैलेंस करना है। इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें डायरेक्ट अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन है क्लासिफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो दो रिएक्शन दी गई हैं, इनको तुम्हें क्लासिफाई करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस भी तुम्हारे एग्जाम में आने के 100% चांसेस है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट इज ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। अब देखो तुम्हारी जितनी भी रिएक्शंस है ना, उनको सभी को तुम्हें अच्छे से तैयार कर लेना। डिस्प्लेसमेंट हुई तुम्हारी, डबल डिस्प्लेसमेंट हुई, जितनी भी आती हैं उनको अच्छे से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी कवर कर ही रखा है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। अगर तुमने वीडियो देखी हुई है तो तुम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पा रहे होगे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा आता है सेकंड चैप्टर, जो है एसिड बेस एंड साल्ट। इसके अंदर तुम्हारा फोर्थ क्वेश्चन होने वाला है राइट द फॉर्मूला ऑफ ए बेकिंग सोडा, बी वॉशिंग सोडा, सी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तीनों के तुम्हें फॉर्मूला बताने हैं क्या क्या है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा व्हाट हैपेंस व्हेन ब्लू लिटमस इज एडेड टू HCl एंड रेड लिटमस इज एडेड टू NaOH। दोनों का तुम्हें बताना है क्या क्या होता है, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा सिक्स्थ क्वेश्चन आता है राइट वन यूज ऑफ NaHCO3, Na2CO3 और CaSO4 into 1/2 H2O। इनके तुम्हें एक एक यूज बताने हैं। तो तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलरेडी तुमने अगर टॉपिक्स पढ़े हुए हैं तो इनको तो तुम इजीली सॉल्व कर पा रहे होगे, ठीक है। इसके बाद थर्ड चैप्टर आता है तुम्हारा मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें तुम्हारा 7th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है गिव ए रीजन व्हाई सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन। ये तो बेसिक है, तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए। कमेंट सेक्शन में बताना जरा इसका आंसर, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा 8th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राइट द रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम। इसकी तुम्हें रिएक्शन लिखनी है, बताओ क्या है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कर लेना। इसके बाद 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारा मेंशन टू फिजिकल डिफरेंसेस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो बता दो दो फिजिकल डिफरेंस। तो इस तरह से ये भी तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब तुम्हारा आता है 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। इसके अंदर तुम्हारा 10th क्वेश्चन है राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज ऑफ एथेनॉल, एथेनोइक एसिड। तो दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताना है तुम्हें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बताओ जल्दी, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा 11th क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन एस्टरिफिकेशन विद वन एग्जांपल। ये भी तुम्हारा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना है, ठीक है। इसके बाद 12th क्वेश्चन आता है ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ CH3CH2OH एंड CH3COOH, ठीक है। तो तुम्हें इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो तीनों ही सिंपल एंड इजी क्वेश्चंस है, कर लेना, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा 5th चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, जिसके अंदर 13th क्वेश्चन है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पिरेशन। तो दोनों के बीच तुम्हें डिफरेंस बताना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर लेना। इसके बाद आता है तुम्हारा 14th क्वेश्चन फंक्शन ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट्स। ये भी तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद आता है तुम्हारा 15th क्वेश्चन ड्रॉ ए लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। तो इसके अंदर तुम्हें डायग्राम बनाना है अच्छे से। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है, तो गलती से भी स्किप मत कर देना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा 6th चैप्टर आता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जिसके अंदर तुम्हारा 16th क्वेश्चन ये होने वाला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 17th क्वेश्चन तुम्हारा ये होगा, इसको भी गलती से स्किप मत कर देना। और 18th क्वेश्चन तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो तीनों क्वेश्चन तुम्हारे इस चैप्टर के ये होंगे इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब तुम्हारे लास्ट के 2 क्वेश्चन बचते हैं, जो कि मैंने अपनी तरफ से जोड़ रखे हैं। 19th क्वेश्चन तुम्हारा ये होने वाला है, इसको करना अच्छे से। और लास्ट क्वेश्चन तुम्हारा ये होने वाला है, इसको तुम्हें अच्छे से करना है बस। और इस तरह से साइंस के अंदर तुम्हारे ये 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब देखो दोनों सब्जेक्ट के लिए मैंने बता दिया है तुम्हें। SST के लिए यार मुझे चैप्टर्स नहीं पता कौन कौन से चैप्टर तुम्हारे हाफ ईयरली में आ रहे हैं। अगर तुम वो बता दे
देते हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा। बाकी मैंने तुम्हें बता ही दिया है, ये तुम्हारे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। सही में कोई पेपर लीक नहीं किया गया। कभी बाद में आके बोलो कि भैया यार तुमने क्या करवा दिया। तो अगर इस प्रॉब्लम से बचना है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पक्के करो, फिर इन क्वेश्चंस को लगाओ, ठीक है? तब तुम्हारा काम इजीली हो जाएगा। बाकी अगर तुम्हें अभी भी समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कैसे अपनी हाफ ईयरली की प्रिपरेशन को करना है, तो इस वाली वीडियो को जाके देख लेना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और इसके साथ साथ बाकी की वीडियोस भी स्क्रीन पर शो हो रही हैं, हेल्पफुल लगे तो देख लेना। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग एंड कीप स्माइलिंग।